हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम फिर से दोबारा से सिनोनिम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेकेएसएसबी की जो क्लास 4 की वैकेंसी, सिर्फ हम उसके लिए सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, वहाँ पे हम 25 सिनोनिम्स डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो 20 इंपॉर्टेंट और सिनोनिम्स आपके लिए वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ देर पहले मैं घर पर आया हूँ और आपके लिए मैंने कंटेंट तैयार किया है और अब यहाँ पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैंने आपको कहा भी था, वैसे लाइव सेशन में भी कहा था और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अभी इन दिनों में कुछ दिनों तक आपको कोऑपरेट करना होगा। मैं रेगुलरली वीडियो आपके लिए नहीं ला सकता, एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लिए वीडियो लाया करूँगा। तो फिर तुम लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हो कि यार ये तुम गलत काम कर रहे हो, तुम हमें धोखा दे रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने आपको कहा है मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। आपके एग्ज़ाम होने में टाइम काफ़ी ज़्यादा आपके पास, अभी उससे पहले सिलेबस कवर करवा दूंगा और इन दिनों भी आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, बट रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो वगैरह नहीं अपलोड कर सकता, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको धोखा वगैरह दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको लग रही तो आप चैनल छोड़ के चले जाओ। यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे जाके पढ़ो। यहाँ पे मैंने आपको रोके नहीं रखा कि आपको यहीं से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 हमारे पास है। इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है स्टब ऑन वाला। यहाँ पर मैं आपको बेसिक इंग्लिश का वर्ड बताऊंगा, उसके कुछ सिनोनिम्स बताऊंगा, आपको वो याद रखने हैं और उनको मैं सेंटेंस में यूज़ करके बताऊंगा। आपने क्या काम करना है, फिलहाल आपके पास कोई ना कोई नोटबुक होगी जहाँ पर आपने पहले 25 सिनोनिम्स लिखे होंगे, वहीं पर इनको भी नोट डाउन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे जैसे सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है स्टबॉर्न। स्टबॉर्न का जो मतलब हमारे पास, देखो दो तरह के इसके मैं आपको सिनोनिम्स बता रहा हूँ। एक आता है ऑब्स्टिनेट, ठीक है, एक आता है हमारे पास ऑब्स्टिनेट और दूसरा आता है हमारे पास एडमेंट। इन दोनों में से कोई भी वर्ड आपके पास आ सकता है। हो सकता है आपके एग्जाम में एडमेंट पूछा जाए और उसे आपसे पूछा जाए बताओ उसका मतलब क्या होता है, या ऑब्स्टिनेट कहा जाए, उसका कोई सिनोनिम्स आपको सिलेक्ट करना हो। तो स्टबॉर्न हो, चाहे ऑब्स्टिनेट हो, चाहे एडमेंट हो, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। मतलब इनका रहता है जिद्दी, ठीक है। अब इनको सेंटेंस में यूज करना है, वो कैसे यूज करेंगे? आप बोल सकते हो कि यू आर द मोस्ट स्टबॉर्न पर्सन आई हैव एवर मेट। मतलब तुम सबसे जिद्दी इंसान हो जिससे मैं आज तक मिला हूँ, उनमें से सबसे जिद्दी इंसान जो हो तुम हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड यहाँ पे तुम बना सकते हो। इसी तरह से हम चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पर आता है बैटी। इसका मतलब कई सारे मतलब है। मैड आप बोल सकते हो, क्रेजी, सिली, इनसेन। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस वर्ड का जो मतलब रहता है वो रहता है पागल। हो सकता है आपके एग्जाम में क्रेजी पूछा जाए और आपको कहा जाए कि बताओ क्रेजी का सिनोनिम क्या रहेगा, वहाँ पे बैटी वर्ड यूज हो तो आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है इनसेन आ जाए, उसका सिनोनिम आपको बताना पड़े, तो ऑप्शंस में क्रेजी हो, सिल्ली हो, आपको वो टिक करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी तरह का आ सकता है। जितने भी चांसेस वगैरह हैं सिनोनिम्स वाले वो सभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले पार्ट में 25 डिस्कस किए थे, आज हम 20 डिस्कस करेंगे और फिर से आपको बताना चाहूँगा यार थोड़ा सोच समझ के मैसेज वगैरह किया करो जब भी करते हो यहाँ पर। अभी मैं डायरेक्टली जैसे यहाँ पर आया हूँ, कंटेंट तैयार किया है और आप यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाना है, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है एग्री करना, परमिट करना, मतलब किसी को परमिशन देना, या किसी चीज़ के मतलब होता है ना विलिंगनेस शो करना कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए इच्छुक हूँ, वो एग्री वगैरह करना, वो मतलब होता है कंसेंट का। आपके एग्जाम में परमिट आ जाए तो परमिट में ऑप्शंस में सिनोनिम्स में एग्री हो तो आपको टिक करना पड़ेगा। हो सकता है कंसेंट आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपको तीनों के तीनों वर्ड यहाँ पर आने चाहिए। इसमें से कंसेंट, एग्री, परमिट तीनों का मतलब सेम ही है। आपको ये चीज़ तो समझ आ गई, सिनोनिम्स की हम बात कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि आपको हमेशा मैं अगर कंसेंट की बात करूँ तो ही आपको एग्री याद हो कि कंसेंट का मतलब एग्री होता है या कंसेंट का मतलब परमिट होता है। फिर से बोलूंगा, आपके एग्जाम में परमिट भी पूछ सकता है, परमिट के ऑप्शन में आपका कंसेंट आ सकता है, ठीक है। तो कैसे भी पूछ सकता है, आपको सभी वर्ड्स को याद रखना है, या आपस में सिनोनिम्स हैं। क्लियर हो गया? अब इसको हमने सेंटेंस में यूज करना है। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ही टुक द कार विदाउट द ऑनर्स कंसेंट। मतलब जो भी ऑनर था उसकी मर्जी के बिना ही वो कार लेके चला गया, ठीक है। इस तरह से भी हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इस वर्ड को जिसका नाम है कंसेंट वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा फोर्थ वर्ड हमारे सामने स्क्रीन में रहेगा अभी आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी का मतलब क्या होता है? डिसिमिलर, जो चीज़ थोड़ी अलग हो, अपोजिट हो, या कन्फ्लिक्टिंग वाली कोई सिचुएशन रहती है, कन्फ्लिक्ट वाली, जहाँ पे थोड़ा मतलब मतभेद वगैरह रहता है, उस तरह की सिचुएशंस को, डिसिमिलरिटी को या अपोजिट को हम कॉन्ट्रारी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो? आप बोल सकते हो कि द रिजल्ट इज कॉन्ट्ररी टू द एक्सपेक्टेशंस। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट नहीं रहा, उसके अपोजिट रहा।
वैसा रिजल्ट नहीं रहा जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, रिजल्ट जो डिसिमिलर रहा, रिजल्ट जो है अपोजिट रहा, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है कनकर। कनकर का मतलब होता है एग्री, मतलब मानना या अप्रूव करना या यूनाइट होना, मिलना, ठीक है। इस तरह से कोई भी सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हो कनकर के लिए। तो कनकर आपको समझ आ गया, एग्री करना मतलब मानना, ऐसे आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे, डू यू कनकर विद माई कंडीशंस, क्या तुम मेरी कंडीशन से एग्री करते हो, तो वहाँ पर मैं एग्री की जगह यहाँ पे कनकर को यूज़ कर रहा हूँ। आपने क्या काम करना है, जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ आपने अपने नोटबुक में वो सेंटेंस नहीं लिखने, आपने अपने से बना के सेंटेंस लिखना है जहाँ पर आपने कनकर को यूज़ करना है। अगर आपको कनकर नहीं समझ आ रहा ना, एक ऐसा सेंटेंस बनाओ जहाँ पर एग्री वर्ड को यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर एग्री की जगह वहाँ पर कनकर वर्ड यूज़ कर लेना। इतना क्लियर हो गया, इतना काम आपको करना है। और कमेंट सेक्शन में अपने क्या काम करना है, अभी फिलहाल तो मैं बिल्कुल बेसिक वर्ड बता रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी में यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा मतलब मूड भी नहीं वीडियो बनाने का आज, तो वैसी वीडियो आपके लिए बनाकर ला रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जल्दी करो, तभी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मेरा कुछ मूड वगैरह है नहीं आज की वीडियो बनाने का। तो आप एक काम करना, मैं बड़े सिंपल से सेंटेंस बना रहा हूँ, आपने क्या करना है, जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ना उनके पॉजिटिव सेंटेंस, मैं तो सिंपल सेंटेंस नेगेटिव भी कुछ लेके जाऊंगा, आपने पर्टिकुलर वर्ड का एक पॉजिटिव सेंटेंस, सभी स्टूडेंट्स ने कम से कम जितने भी वर्ड्स बताऊंगा 20 वर्ड्स, उसमें से कोई भी 2-3 वर्ड्स सेलेक्ट कर लो, उनके पॉजिटिव सेंटेंस बना के अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जो आज काम मैं नहीं कर पा रहा वो काम आप सभी ने कमेंट सेक्शन में करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारे पास आता है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया, काइंडनेस बोलो, सिंपैथी, मर्सी, पिटी, इस तरह से कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। इसका सिंपल से मतलब रहता है दया दिखाना, ठीक है। उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो कि मैं ये देखकर हैरान रह गया कि डॉक्टर में किसी भी तरह की दया नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे इसको इंग्लिश में बनाओगे, आप बोल सकते हो कि आई वॉज शॉक्ड बाय द डॉक्टर्स लैक ऑफ कंपैशन, मतलब डॉक्टर में वो दया थी ही नहीं, तो वो देख के मैं शॉक हो गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जैसे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ ऑब्वियस हो, जिसको आप आसानी से नोटिस कर सको, जो ऑब्जर्वेबल हो, समझ रहे हो आप, जिसको आप आसानी से बड़े मज़े से ऑब्जर्व कर सको कि हाँ, या फिर पहचान सको, नोटिस कर सको, उसको बोलते हैं कंस्पिक्यूअस। तो आप उसको कैसे बोल सकते हो, सेंटेंस में कैसे बना सकते हो कि ऑल दी एडवर्टाइजमेंट्स वर प्लेस्ड इन अ कंस्पिक्यूअस प्लेस। तो मतलब कि जितने भी एड वगैरह थी, जो भी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह थी, वो एक ऐसी जगह पे थी जिनको जहाँ पर उनको आसानी से नोटिस वगैरह कर सकते हो, जहाँ पर वो ऑब्जर्व कर सकते थे उनको, जहाँ पर उनको होना चाहिए था। इस तरह से आप कंस्पिक्यूअस को भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से चलते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है डिसीट। डिसीट का मतलब होता है फ्रॉड, मतलब धोखा देना, डिसिप्शन में मतलब धोखा देना, आर्टिफाइस वगैरह कुछ भी बोलो, डिसीट का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। फ्रॉड की जगह आप डिसीट वर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो। इसको सेंटेंस में क्या बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, आप बोल सकते हो कि एवरीवन वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस वेब ऑफ डिसीट, मतलब ये जो धोखा वगैरह हुआ ना, इसका जो जाल था, इसमें सभी के सभी इन्वॉल्व थे। इस तरह से आप इस वर्ड को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो सबसे बेटर वे क्या रहता है सिनोनिम्स को याद करने का, कि आप जैसे मर्सी यूज़ करते हो, आज के बाद मर्सी की जगह कंपैशन यूज़ करो। आप ऑब्वियस वाली चीज़ यूज़ करते हो, ईजी टू नोटिस वगैरह तो आप यूज़ नहीं करते हो, कि आप फ्रॉड यूज़ करते हो, फ्रॉड की जगह आप डिसीट यूज़ करो, डिसेप्शन यूज़ करो। अगर ऐसा काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपके रेगुलर बेसिस पे चीज़ें बन जाएंगी। आप डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर क्या ज़रूरत है याद करने की। तो बस ये काम करना, जैसे फ्रॉड की जगह आप डिसीट या फिर डिसेप्शन यूज़ करना, जब भी मर्सी या काइंडनेस आपको यूज़ करना हो कंपैशन यूज़ करना, इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है फीबल। फीबल का मतलब है वीक, फ्रेल, मतलब जो कमज़ोर हो, ठीक है। तो फ्रेल आए, वीक आए, फीबल है, आपको समझ आएगा उसका मतलब क्या रहेगा, कमज़ोर रहेगा। आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि आई फेल्ट फेबल व्हेन आई वाज इल, मैं मतलब थोड़ा वीक फील करता हूँ जब मैं बीमार वगैरह रहता हूँ। आप इस तरीके से इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक कि सभी सेंटेंस आपने, मुझे उम्मीद है सेंटेंस आपने खुद से बनाए होंगे, वर्ड्स आपने लिखे होंगे नोटबुक में, उनके जो सिनोनिम्स हैं वो भी लिखे होंगे, अपनी लैंग्वेज में एक सेंटेंस भी बनाया होगा, और साथ साथ आपने कुछ हो सकता है 1-2 वर्ड अभी तक सेलेक्ट कर लिए हों जिस पर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि आज थोड़ा मैं नेगेटिव मूड में हूँ तो आपने पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास होता है जोवियल। जोवियल का मतलब है जॉली या चेयरफुल वगैरह, इस तरह से आप इसके मतलब को समझ सकते हो। अगर आप इसका ट्रांसलेट करना चाहो, मतलब ट्रांसलेट के इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करना चाहो, तो आप बोल सकते हो कि मैं बोल सकता हूँ कि टुडे आई एम नॉट इन अ जोवियल मूड, में आज चेयरफुल मूड में नहीं हूँ, इस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है, आप बोल सकते हो जो चीज़ फेमस होती है ना, फेमस मशहूर होती है, उसको आप एमिनेंट बोल सकते हो। बोल सकते हो कोई चीज़ वेल नाउन हो, अच्छी चीज़ के बारे में पता हो, आप वो बोल सकते हो कि वो एमिनेंट है। जैसे अमिताभ बच्चन इज़ अ एमिनेंट पर्सनैलिटी, या आप बोल सकते हो कि ही इज़ एन एमिनेंट साइकेट्रिस्ट, इस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड, कुछ छुपाना।
या फिर आप इसको बोल सकते हो कवर करना, ठीक है। तो ये आप हाइड के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो। कभी एग्जाम में कवर आ जाए और कहा जाए बताओ उसके सिनोनिम्स कौन से, कभी एग्जाम में हाइड लिखाओ और पूछे जाओ बताओ उसके सिनोनिम्स कौन से, तो आपको कंसील को टिक करना होगा। क्लियर हो गया। कंसील का मतलब छिपाना। कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हो, आपने सुना होगा कि ट्रू आर्ट इज टू कंसील द आर्ट, मतलब सच्ची कला वही है कि आप कला को छिपाते हो, कला को छिपाना ही सच्ची कला है। ट्रू आर्ट इज टू कंसील द आर्ट, वो आपने सुना होगा, वो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एसेसिनेट। एसेसिनेट का मतलब होता है मारना, मर्डर वगैरह करना, ख़त्म कर देना। इस तरह से आप एसेसिनेट को बोल सकते हो। किल, मर्डर, एबॉलिश वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये कई सारे एग्जाम में आया भी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एसेसिनेट को याद करना। कैसे बना सकते हो सेंटेंस में कि उसने कोशिश की उसको मारने की, या किसी शूटर ने कोशिश की किसी इंसान को मारने की, वो कुछ मीटर से मिस कर गया। आप बोल सकते हो कि ऑल्दो द शूटर ट्राई टू मिस द मैन, ही मिस्ड बाय फ्यू मीटर्स। आप इस तरह से भी सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो, एसेसिनेट वर्ड को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, काम, पीसफुल, साइलेंट, क्वाइट, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत रहना, शांत स्वभाव जो रहता है ना उसको बोलते हैं ट्रैंक्विल। आप कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं कैसे यूज़ करूँगा कि टुडे आई एम नॉट गोइंग टू अ बेड विद अ ट्रैंक्विल एंड हैप्पी माइंड, इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं शांत दिमाग के साथ सोने नहीं जा सकता, तो इस तरह से आप ट्रैंक्विल वर्ड को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देखो मैं बार बार नेगेटिव सेंटेंस लाने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं है। मुझे आज 8 से 10 मैसेज ऐसे आ गए हैं जिन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मतलब मैं जैसे घर पर आ रहा हूँ तो आते में वो इनबॉक्स मैंने चेक किया तो वहाँ पे इस तरह के मैसेज आए कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मतलब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है मिसफॉर्चून। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कि मिसफॉर्चून, इसका मतलब होता है बैड लक, या फिर बैड लक आप समझते हो कोई ट्रबल में, कोई वरी में है, वो आ जाता है मिसफॉर्चून में। आप बोल सकते हो कि हिज इंजरी वॉज अ बिगेस्ट, या फिर हिज इंजरी वॉज अ ग्रेट मिसफॉर्चून। उसकी जो इंजरी हुई थी वो एक उसका बड़ा बैड लक आप मान के चल सकते हो। इस तरह से मिसफॉर्चून वर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा आज की वीडियो में। तो आगे चलते हैं, बाकी के वर्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड की यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास आता है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब रहता है यूजलेस या फिर नॉट रिलेटेड टू समथिंग, एक ऐसी चीज़ जो कि यूजलेस, उसको कोई मतलब ही ना हो, किसी चीज़ से रिलेट ही ना कर रही है, उसको हम बोलते हैं इररेलेवेंट। तो इसके लिए अगर मैं अपनी तरफ सेंटेंस बनाना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मे बी माई ओपिनियंस और माई आर्गूमेंट्स और इररेलेवेंट। हो सकता है कि जो मेरी भी आर्गूमेंट्स आज मैं दे रहा हूँ वो यूजलेस हो, किसी चीज़ से रिलेटेड वगैरह ना हो, तो इस तरह से मैं सेंटेंस में यूज़ कर सकता हूँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है हेसन। हेसन बोल सकते हो इसको आप। हेसन का मतलब होता है हरी, रश, बसल, एक्सेलरेट, मतलब जल्दी जल्दी करना, तेज़ी में काम करना, बोलते हैं ना हसल बसल तेज़ी में काम करना, वही हेसन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप ऐसे सेंटेंस में बना सकते हो कि एट द साउंड ऑफ द बेल ऑल द स्टूडेंट्स हेसन टुवर्ड द गेट। जैसे ही आवाज़ आई बेल की घंटी बजने की, सभी के सभी स्टूडेंट्स जो गेट की तरफ भाग गए। इस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मतलब है डुप्लिसिटी या फॉल्सनेस वगैरह आप बोल सकते हो। मतलब बोल सकते हो ना कि बोलते हैं ना पाखंडी है वो, मतलब हमेशा झूठ बोलता रहता है, उसको फॉल्सनेस वगैरह की बात करें उसको बोलते हैं हाइपोक्रेसी। आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि ही हैज़ ऑलवेज बीन अ हाइपोक्रेटिक ऑल हिज लाइफ। वो अपनी पूरी उम्र पूरी ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही रहा है, पाखंडी रहा है, फॉल्स रहा है, मतलब डुप्लीकेट ही रहा है पूरी ज़िंदगी में, ऐसे आप बोल सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की यहाँ पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है चॉप। चॉप की बात करें, इसका मतलब है कट करना है, किसी चीज़ को पीसेस में कट करना, ब्रेक करना नाइफ वगैरह की हेल्प से, उसको बोलते हैं चॉप करना। ठीक है, तो आप उसको सेंटेंस में बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, आप बोल सकते हो कि कैन यू चॉप मोर वुड फॉर द फायर। क्या आप और लकड़ी को काट सकते हो फायर के लिए। इस तरह से आप इसको भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है बॉदर। बॉदर का मतलब होता है कि टू अनॉय, किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को इरिटेट करना, उसको हम बोलते हैं बॉदर को। ठीक है, मे बी माई टुडेज़ वीडियो इज़ बॉदरिंग यू। हो सकता है कि आज की जो मेरी वीडियो है वो तुम्हें बॉदर कर रही हो, तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हो, इरिटेट कर रही हो, अनॉय कर रही हो। इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 20 सिनोनिम्स। चाहे जिस भी मूड में वीडियो वगैरह बनी है, बट आपको सिनोनिम्स मिल चुके हैं 20। ये आपने 25 पहले आपको मिल चुके थे, 20 आपको यहाँ तक मिल चुके थे। कम से कम आपको 200 कराने जा रहा हूँ। मैक्सिमम कितने भी करवा सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 200 सिनोनिम्स में करवाऊंगा, जिसमें से कई सारे सिनोनिम्स आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्लास 4 के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। यहाँ पर वो करवाता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, वो लेवल देखते हुए मैं आपको सब कुछ करवाता हूँ। ठीक है, तो यार जैसा मेरा मूड रहता है मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ आपको, मुझे करवाने दो। फालतू के कमेंट वगैरह, फालतू के मैसेज वगैरह मत किया करो। मुझे पता है सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाना है।
अगर मैं रीजनिंग कंप्लीट करवा सकता हूँ, मैथमेटिक्स के भी 2 टॉपिक करवा दिए हैं, वो भी करवा ही दूंगा, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी करवा सकता हूँ। आपका एग्ज़ाम अगले महीने नहीं होने जा रहा, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको मैंने कहा है ना रिवीजन भी करवा दूंगा। फिर भी उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा जिनको ट्रस्ट वगैरह नहीं है, आप छोड़ दो चैनल को, अनसब्सक्राइब करो, वीडियो को डिसलाइक वगैरह करो और जाओ उन चैनल्स पे जहाँ पे आपको लगता है कि वो पूरी तरह से आपके साथ हैं या जैसे आप चाहते हो वैसे वो काम कर रहे हैं, तो उनको ज्वाइन करो। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद।